नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा 300 मकानों को सील कर दिया गया है। आने वाले समय में कुछ और मकानों पर सील लगने की उम्मीद है, लेकिन क्या दिल्ली में इस तरह की कार्रवाई हो सकती है? दिल्ली में उत्तर प्रदेश का सिंचाई विभाग काम करता है, जिसने मस्जिद कॉलोनी और आने वाले समय में पीर कॉलोनी में सील लगाने की बात कही जा रही है। क्या कह रहे हैं उस क्षेत्र में रहने वाले लोग? 32 साल की सवाना बताती है 15 दिसंबर से मकान सील है। सवाना दिल्ली के ओखला में रहती हैं। उनका घर आली गांव की मस्जिद कॉलोनी के 300 मकानों में से एक है, जिसे यूपी के सिंचाई विभाग ने सील कर दिया है। सवाना का आरोप है कि घर सील करने से पहले नोटिस भी नहीं दिया गया। वो कहती है 1 महीना होने वाला है, हम घर से बाहर पड़े हैं। मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हम तो रोड पर हैं, बेटियों को कहां से पढ़ाएंगे? हमारे सर की तो सरकार ने छत भी छीन ली, इससे तो अच्छा हमें फांसी दे दो। लेकिन ये लोग नहीं जानते हैं कि जिस जगह पर उन्होंने अपने आशियाने बनाए हैं वह जमीन सरकारी है, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन है। सवानिया की तरह कॉलोनी में बाकी परिवार भी सड़क पर रह रहे हैं। मस्जिद कॉलोनी से 500 मीटर दूर पीर कॉलोनी के लोग भी डरे हुए हैं। यहाँ भी यूपी सिंचाई विभाग के दावे वाली 8.48 एकड़ जमीन है। ये अभी मकान सील नहीं किए गए। लोगों को डर है किसी भी दिन कार्रवाई हो सकती है। वही यूपी के सिंचाई विभाग का दावा है कि जमीन उनकी है और दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर घरों को सील किया गया है। इस मामले में दिल्ली के साकेत कोर्ट में केस चल रहा है। 13 जनवरी को सुनवाई होनी है। आली गांव में पुस्ता रोड से सटी 8.48 एकड़ जमीन पर सिंचाई विभाग का दावा है। रोड पर बड़ा मार्केट है, दुकानों के अलावा मकान भी बने हुए हैं। बंद पड़ी रेलवे लाइन पार करके मस्जिद कॉलोनी आती है। वहीं इसी कॉलोनी में रहने वाले और परिवार अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जहां एक महिला जो प्रेग्नेंट है वो बताती है प्रेगनेंसी में बार बार टॉयलेट की जरूरत पड़ती है, लेकिन घर सील है, दिक्कत हो रही है। यही 60 साल की महिला अलाप के पास बैठी मिली। उनके परिवार में 18 सदस्य हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अपनी जमीनों पर काबिज हो रही है, सरकारी जमीनें खाली कराई जा रही हैं, चाहे बात इलाहाबाद हाई कोर्ट की हो या दिल्ली हाई कोर्ट की हो, अगर सरकारी जमीन पर कब्जा किया है तो उसे खाली करना होगा। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जिन अधिकारियों के कार्यकाल में इन जमीनों पर कब्जे हुए, उन अधिकारियों से भी इसकी भरपाई करवानी चाहिए, जिससे कि अधिकारी इस तरह का कृत्य ना कर सकें। अगर दोषी वह परिवार हैं जिन्होंने यह मकान बनाए, तो दोषी वह अधिकारी भी हैं जिनके कार्यकाल में इस तरह के अतिक्रमण किए गए। हम चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार और दिल्ली सरकार से यही निवेदन करेंगे कि उन अधिकारियों पर भी भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए जिन्होंने अपने कार्यकाल में इस तरह के कृत्यों को अंजाम दिया। क्या सरकारें ऐसा करेंगी या फिर सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर हमेशा निशाना गरीब पर लगाया जाएगा?